आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी सम्मेलन में अप्रासंगिक आपराधिक कानूनों को खत्म करने पर जोर दिया। राज्य के 19 नगरीय निकायों में आज मतगणना होगी। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है और हॉकी विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड से 5-4 से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस बलों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाने और उन्हें उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने की सलाह दी है। श्री मोदी ने विभिन्न एजेंसियों के बीच जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डाटा कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने 3 दिन तक चले 97वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में अंतिम 2 दिन भाग लेते हुए कहा कि हमें बायोमेट्रिक जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए और पैदल गश्त जैसी परंपरागत पुलिस प्रणाली को भी मजबूत करना चाहिए। उन्होंने व्यर्थ हो चुके आपराधिक कानूनों को खत्म करने और सभी राज्यों के पुलिस संगठनों में मानक बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने राज्य और जिला स्तर पर भी पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन करने पर सुझाव दिया और कहा कि इनमें उभरती चुनौतियों और बेहतर अनुभवों पर चर्चा की जानी चाहिए। सम्मेलन के अंत में प्रधानमंत्री ने विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में पुलिस प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंक रोधी और उग्रवाद रोधी रणनीति तथा साइबर सुरक्षा पर विचार विमर्श किया गया। राज्य के 19 नगरीय निकायों में आज मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन नगरीय निकायों में मतदान 20 जनवरी को हुआ था। मतगणना तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा सुबह 9 बजे से की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघोगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, सेंधवा और धार जिले की धार, मनावर एवं पीथमपुर में मतगणना होगी। इसी तरह अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी, खंडवा जिले की ओंकारेश्वर, बड़वानी जिले की खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़ और धार जिले की नगर परिषद धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही में भी मतगणना होगी। इन नगरीय निकायों में 343 वार्ड और 720 मतदान केंद्र हैं। कुल 1144 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे। धार जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच 9 नगरीय निकाय के लिए सुबह 9 बजे से सभी नगरीय निकाय मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम में देश भर के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे। प्रदेश में भी इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए तैयारियां की जा रही है। जबलपुर के विद्यार्थियों को सीधा प्रसारण दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन और टीवी लगाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर अभी से आयोजन हो रहे हैं। स्कूल स्तर पर पेंटिंग स्पर्धा आयोजित की जा रही है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा से उत्पन्न होने वाले तनाव पर छात्रों से चर्चा कर उसे दूर करते हैं। सूचना और प्रसारण, युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज एक दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश में जबलपुर पहुंचेंगे। वे नैनीताल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भाग लेंगे और विजेताओं को पुरस्कार देंगे। श्री ठाकुर जबलपुर में काटनंगा में आकाशवाणी केंद्र का भी दौरा करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था।
उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है ताकि देश की जनता, विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। विज्ञान महोत्सव IIF 2022 के स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल इसके तहत एक आयोजन को संबोधित करते हुए देश के प्रत्येक राज्य में स्टेट टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों की विज्ञान परिषदें विश्व की टेक्नोलॉजी को परीक्षित कर उन्हें स्थानीयता में परिवर्तित कर जन सामान्य तक पहुंचाए। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण रामदास ने कहा कि राज्यों की विज्ञान परिषदें ताकत है जो जिला स्तर पर विज्ञान प्रसार और छोटे छोटे विकास और वित्त पोषण में योगदान करती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में राज्यों की विज्ञान परिषदों को सक्रिय करने की जरूरत है। परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने कहा कि हमारी परिषद उन कुछ राज्यों में है जिसकी विज्ञान नीति है। आज शाम सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में चंद्रमा, शुक्र और शनि तीनों ग्रहों की युति एक ही राशि कुंभ में दिखाई पड़ेगी। इस खगोलीय घटना में तीनों ग्रहों को देखा जा सकेगा। हंसिए के आकार का चंद्रमा, दक्षिण की दिशा में चंद्रमा के ठीक नीचे चमकता हुआ शुक्र लट्टू के समान और शुक्र के ठीक नीचे कम चमकदार शनि ग्रह दिखाई देंगे। ये खगोलीय घटना खुली आंखों से बिना किसी यंत्र के देखी जा सकती है। चंद्रमा शाम को 7:54 पर अस्त होगा। ऐसे में पूरे 1.5 घंटे तक उक्त खगोलीय घटना देखी जा सकेगी। ओडिशा में हॉकी विश्व कप में क्रॉस ओवर मैच में भारत 5-4 से न्यूजीलैंड से पेनाल्टी शूटआउट में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। निर्धारित समय तक दोनों टीम 3-3 से बराबरी पर थी। इससे पहले स्पेन ने मलेशिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सिंगरौली जिले के ग्राम गढ़हरा में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत 57 गरीब परिवारों को भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। उन्होंने हितग्राहियों से भेंट कर उनसे संवाद भी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह ने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि गरीब का कल्याण हमारा मंत्र है और हमारी प्रेरणा भी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान इसी मूल मंत्र से कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। परीक्षा पे चर्चा के तहत डिंडोरी के मैकल सुता महाविद्यालय में पेंटिंग व आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 500 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराकर हिस्सा लिया। लघु उद्योग भारती इकाई कटनी के द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत आओ उद्योग देखें उद्योग लगाएं अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों को नौकरी की जगह स्वयं के रोजगार के लिए स्वयं का उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया। सतना जिले में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान 1 फरवरी से 25 फरवरी तक पंजीयन करा सकते हैं। खंडवा में राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में इंदौर की टीम विजेता रही। सीनियर वर्ग की इस प्रतियोगिता में उज्जैन सहित 8 जिलों की टीम ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से पहले ग्वालियर में कल स्कूली बच्चों ने शुभंकर आशा के साथ एक बड़ी रैली निकालकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का संदेश दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी सम्मेलन में अप्रासंगिक आपराधिक कानूनों को खत्म करने पर जोर दिया। राज्य के 19 नगरीय निकायों में आज मतगणना होगी। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और हॉकी विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड से 5-4 से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।